गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर एसएस क्लास। स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर से हम सीरीज का सेवन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नेम इज मार्केट्स अराउंड अस। ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में देख लेते हैं कि ये चैप्टर किस विषय में है, किस चीज के बारे में है। थोड़ा सा हम उस चीज के बारे में देख लेते हैं। अगर मैं इस चैप्टर की बात करता हूं नॉर्मली, तो आपके सामने चैप्टर शुरू होने से पहले ही आपके सामने कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। These are the articles which we find, you can say, market. If we want to purchase it, if we want to get it, we have to go at a place where we have to pay for this, and then we can get it for ourselves. और फिर हम इसका यूज कर सकते हैं। And that place is called market. वो प्लेस आपका क्या होता है? मार्केट। तो अगर हम बात करते हैं मार्केट के बारे में, हम हर रोज मार्केट जाते हैं, हम हर रोज मार्केट से कुछ ना कुछ चीज परचेज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कभी हमने सोचा ही नहीं होगा कि मार्केट कैसी थी, किस प्रकार से मार्केट वास्तव में इस्टेब्लिश हुई, किस किस प्रकार की मार्केट होती है, ठीक है। और किस तरीके से अगर हम बात करते हैं पुराने टाइम में क्या प्रोसेस हुआ करती थी, इन सब चीजों के बारे में हमने कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला मेरे ख्याल से। मार्केट हम हर रोज जाते हैं, प्रोडक्ट को हर रोज परचेज करते हैं, पर हमने कभी मार्केट के बारे में सोचा ही नहीं कि मार्केट क्या है, मार्केट डिफरेंट जो मार्केट्स होती हैं उनमें क्या डिफरेंस है। कभी हमने इस बात को जानने की कोशिश ही नहीं की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में, आज के इस अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, आज हम पढ़ेंगे मार्केट्स अराउंड अस। हम मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे चारों तरफ की जो मार्केट है उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। So students, if we go to the market to buy many things like vegetables, soaps, toothpaste, different type of masalas, bread, rice, dal, clothes, notebook, biscuits, etc. So we have to go a place. That place is called market, from where we can purchase all these things. If we make a list of these goods that we purchase, it would be really a long, एक काफी लंबी लिस्ट हमारे सामने आएगी, ठीक है। पर क्या कभी हम सबने सोचा है कि जो ये मार्केट्स होती है इनके बीच में कुछ डिफरेंस है या नहीं है? हमने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम यहां पर मार्केट के बारे में ही डिस्कस करेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि मार्केट किस प्रकार से बनी, या आप कह सकते हो डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट एरिया के अंदर डिफरेंट काइंड्स की जो मार्केट मिलती है, उन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। किस एरिया में किस प्रकार की मार्केट है, वो कैसे लगती है, उसका नॉर्म्स या प्रोसीजर क्या होता है, इन सब चीजों को इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। So there are many kind of markets that we may visit for our daily needs. These can include shops, hawker stalls in our neighborhood, a weekly market, a large shopping complex, perhaps even a mall, जिसे हम मॉल भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार की जो मार्केट्स हैं, हम अपने दैनिक जीवन में अपनी किसी न किसी वस्तु को खरीदने के लिए जाते हैं। इस चैप्टर में हमें क्या करना है? वी लुक एट सम ऑफ दीज मार्केट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द गुड्स दैट आर सोल्ड देयर रीच बायर्स, एंड हु दीज बायर्स आर, who these sellers are, and the sorts of the problem they face. तो उस पूरे चैप्टर में हमें इन सब चीजों के ऊपर डिस्कस करना है कि जो ये मार्केट्स हैं, तो डिफरेंट काइंड्स की मार्केट कैसी होती हैं, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में कैसे आता है, और बायर्स उसे कैसे परचेज करते हैं। इवन अगर हम बात करते हैं, कोई व्यक्ति सेल भी तो करता है, देयर आर सेलर्स आल्सो। तो वो सेलर्स किस प्रकार से उसमें मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम एज ए कंज्यूमर और एज ए प्रोड्यूसर हमें फेस करनी होती है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। Now students, see this picture and you can see a lot of things and a lot of articles which we use in our daily life, and we go to market for purchase all these things. ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम इन सब चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में देख लीजिए कि ये डिफरेंट टाइप की मार्केट्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको डिफरेंट मैनर से देखने को मिलती है। राइट स्टूडेंट्स, दीज आर द मार्केट्स। तो थोड़ा सा मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इनमें से एक मार्केट है वीकली मार्केट, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मार्केट का की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि मार्केट क्या होती है। मार्केट इज अ प्लेस वेयर अ पर्सन बाय, you can say, purchase a particular thing or sell a particular thing also, ठीक है। दैट प्लेस इज नॉन मार्केट, क्योंकि मार्केट वो प्लेस होता है जहां पर एक परचेजर क्या करता है, एक एज ए कंज्यूमर मैं क्या करूंगा, किसी वस्तु को परचेज करूंगा, बट एज ए सेलर कोई वस्तु वहां पर बेचता भी तो है। तो मार्केट इज अ प्लेस वेयर अ कंज्यूमर परचेज अ पर्टिकुलर थिंग विच ही और शी नीड्स, एंड अ सेलर्स सेल इट्स प्रोडक्ट।
ठीक है, दैट प्लेस इज कॉल्ड मार्केट। तो इसमें सबसे पहले जो टाइप की मार्केट हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे वीकली मार्केट के बारे में। अब वीकली मार्केट क्या होती है, इसका क्या रीजन है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इधर आपके सामने क्वेश्चन दिए गए हैं, व्हाई डू पीपल गो टू वीकली मार्केट, गिव 3 रीजंस, हु आर द सेलर्स इन अ वीकली मार्केट, व्हाई डोंट वी फाइंड बिग बिजनेस पर्सन इन दीज मार्केट्स, व्हाई आर द चीप इन द वीकली मार्केट। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर पूछे हैं, ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड बाय रीडिंग दिस कंटेक्स्ट दैट इज वीकली मार्केट। तो इसके बारे में पढ़ के हमें इन सब क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो देख लेते हैं वीकली मार्केट होता क्या है। A weekly market is so called because it is held only a specific day of the week. अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसको वीकली मार्केट क्यों कहते हैं। ये मार्केट जो होती है डेली नहीं लगती, जस्ट ओनली स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर डे होता है वीक का, खासकर संडे या सैटरडे का डे स्पेसिफिक होता है। उस दिन, ये अकेले दिन, केवल पूरे वीक में उसी दिन ये मार्केट लगती है। दैट्स व्हाई दिस मार्केट इज कॉल्ड वीकली मार्केट। इस मार्केट को क्या कहते हैं, वीकली मार्केट कहते हैं। Means a weekly market is so called, reason is that because it is held on a specific particular day on up of a week. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि सैटरडे लग जाए, ऐसा हो सकता है वेडनेसडे लग जाए, इट डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर एरिया कि वो वहां पर किस टाइम में किस वक्त लगती है। ठीक है, कुछ जगह पर यहाँ पर आप कह सकते हो सैटरडे संडे लगती है, कई बार ऐसा होता है कि किसी जगह पर फ्राइडे लगती है, कहीं पर ऐसा हो सकता है कि मंडे भी लगती है, और कई बार ऐसा होता है कि केवल संडे वाले दिन ही लगती है। ठीक है, तो वीकली मार्केट वो मार्केट होती है जो हर रोज नहीं लगती, बल्कि वीक में पर्टिकुलर कोई एक दिन होता है, स्पेसिफिक दिन, उस दिन वहां पर मार्केट होती है। वीकली मार्केट्स डोंट हैव परमानेंट शॉप्स। अगर मैं वीकली मार्केट्स की बात करता हूं, उनके अंदर कोई परमानेंट शॉप्स नहीं होती। ट्रेडर्स सेट अप शॉप्स फॉर द डे, देन क्लोज देम अप इन द इवनिंग। अब ट्रेडर्स, अब यहाँ पर वीकली मार्केट की बात करें, कोई परमानेंट शॉप नहीं है। ट्रेडर्स जस्ट क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर दिन अपनी शॉप को ओपन करते हैं और उसके बाद इवनिंग को क्लोज कर देते हैं। देन मीन सेट अप एट अ डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे। ऐसा हो सकता है कि फिर वो अपनी उस दुकान को किसी दूसरी जगह पर ओपन करते हैं। So there are thousands of such market in all over India. People come here for their everyday requirement. जो people है वहां पर हर दिन के अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, मीन्स जो उनकी बेसिक नेसेसिटी है, जो उनको रिक्वायर्ड होती है, उन चीजों को परचेज करने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मार्केट की बात करते हैं, हमने पहली मार्केट जो डिस्कस की यहाँ पर, वो मार्केट डिस्कस की वीकली मार्केट। अब वीकली मार्केट से हमारा मतलब क्या है, वीकली मार्केट वो पर्टिकुलर एरिया होता है, सॉरी वो पर्टिकुलर मार्केट्स होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर वीक के पर्टिकुलर स्पेसिफिक डे पे ओपन होती है। अब यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक परमानेंट शॉप नहीं होती। ठीक है, ट्रेडर्स क्या करते हैं, पर्टिकुलर उसी दिन क्या करते हैं, अपनी शॉप को ओपन करते हैं, प्रोडक्ट को पूरे दिन में बेचते हैं, इवनिंग को शट डाउन कर लेते हैं। अब यहाँ से वो अपनी मार्केट, अपने प्रोडक्ट को उठा कर ले जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई पर्टिकुलर परमानेंट शॉप्स नहीं होती। ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट डे उनको किसी और एरिया में जाकर अपनी दुकान लगानी पड़ती है, शॉप्स लगानी पड़ती है, अपने प्रोडक्ट को बेचनी पड़ते हैं। और जो पीपल होते हैं उस एरिया के, दे वर वेल अवेयर अबाउट द प्रोसीजर एंड द, यू कैन से, फिनोमिना ऑफ दैट पर्टिकुलर मार्केट। और उस मार्केट में वो अपनी अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उन सबको परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था वीकली मार्केट। अब वीकली मार्केट में थोड़ा सा हम इसकी और फीचर्स देख लेते हैं। इफ वी थिंक अबाउट मैनी थिंग्स इन द वीकली मार्केट्स, दे आर अवेलेबल एट अ चीपर रेट्स। अब ये मार्केट जो होती है, इनके अंदर जो वस्तुएं बेची जाती है वो सस्ते दामों पर बेची जाती है। रीजन क्या है, बिकॉज व्हेन शॉप्स आर इन परमानेंट बिल्डिंग्स, दे incur a lot of expenditure. They have to pay rent, electricity, fees and the government bills also. अगर हम बात करते हैं कि जिस वक्त हम परमानेंट बिल्डिंग्स के अंदर किसी शॉप को ओपन करते हैं, तो उसके साथ हमारे कुछ खर्चे जुड़ जाते हैं, कुछ एक्सपेंडिचर जुड़ जाते हैं। जैसे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है एक चीज, उसके अलावा हमें रेंट भी देना होता है शॉप का। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, गवर्नमेंट का कोई टैक्स होता है, वो टैक्स भी पे करना पड़ता है। तो परमानेंट जो शॉप्स होती है उनके साथ ये एक्स्ट्रा जो एक्सपेंडिचर जो होता है वो जुड़ जाता है। तो यही कारण है कि जो परमानेंट शॉप्स होती है, दे आर यू कैन से मोर एक्सपेंसिव देन द वीकली मार्केट। बट वीकली मार्केट में आपको ऐसा कुछ नहीं करना। You have to sell that particular product only one day, then you move from that place. Next week ही आप वहां पर आते हो। ठीक है, तो यही कारण है कि जो आपकी वीकली मार्केट होती है, उन वीकली मार्केट में जो प्रोडक्ट होती है वो चीप रेट पे होते हैं। तो आपका जो एक सेकंड क्वेश्चन था ना कि भी सेलर, जो एक क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन, व्हाई द थिंग्स चीप इन द वीकली मार्केट, क्योंकि उनको किसी भी प्रकार के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे कि रेंट को पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, या गवर्नमेंट फीस को पे करना, दीज आर नो नथिंग। ये उनके पास कुछ नहीं होता, उनको ऐसा कुछ पे नहीं करना होता।
दे आल्सो हैव टू पे वेजेस टू देयर वर्कर्स आल्सो। ठीक है, अब जो परमानेंट जो शॉप्स होती है वो अपने पास कुछ वर्कर्स को रखती हैं, वहां पर क्या करते हैं, उनको अपने वर्कर्स को भी पे करना पड़ता है। तो इसलिए परमानेंट जो मार्केट्स होती है, परमानेंट आप कह सकते हो जहां पर शॉप्स होती है, वहां पर किसी ना किसी प्रकार के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो खर्च है वो ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है। बट ऑन द अदर हैंड, इफ वी थिंक अबाउट वीकली मार्केट्स, दीज शॉप्स ओनर स्टोर द थिंग्स दे सेल एट होम। ठीक है, वो ऐसी वस्तुओं को अपने घर पे ही स्टोर कर लेते हैं, जिस वक्त उनको जरूरत होती है उस दिन वो बेच देते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम आर हेल्प्ड बाय देयर फैमिली मेंबर्स, हेंस डोंट नीड टू हायर एनी वर्कर। अब मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो फैमिली मेंबर रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं, तो दे नो डोंट नीड टू हायर एनी वर्कर्स, जिसकी वजह से उनको पे करना पड़े। Weekly market also have a large number of shops selling the same goods, which means there is a competition among them. Next thing ये भी है कि वीकली मार्केट में हर एक मैक्सिमम शॉप्स जो होती है एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बेचती हैं, तो कंपटीशन अराइज हो जाता है, जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़ता है, हर एक चीज को देखना पड़ता है, क्वालिटी को भी देखना पड़ता है, साथ ही साथ जो उनका रेट होता है उसको भी देखना पड़ता है, बिकॉज देयर इज अ टफ कंपटीशन इन द यू कैन से वीकली मार्केट। If some trader were to charge a high price, people would move to another person where the same thing may be available more cheaply and where the buyer can bargain and bring the price down. तो इस तरीके से नॉर्मली होता है कि अगर एक ट्रेडर क्या करता है, हाई रेट पर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचता है, तो पीपल दूसरी शॉप पे चल जाते हैं, जहां पर चांसेस क्या होता है, सस्ते दाम पर मिलना, जब बार्गेन करके उसे सस्ते दाम पर लेके आना। तो यही कारण है कि जो वीकली मार्केट होती है उन पे जो प्रोडक्ट होते हैं, दे आर फाउंड इन ऑन अ चीपर रेट, आपको सस्ते दाम पर मिलते हैं। ठीक है, तो हमारा सामने वाला ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है कि व्हाई थिंग्स चीप इन द वीकली मार्केट। तो सबसे पहले हमने देखा कि वीकली मार्केट होती क्या है। तो हमने बताया कि वीकली मार्केट वो पर्टिकुलर मार्केट होती है जो कि क्या होती है, ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ अ वीक वो ओपन होती है, बट उसी दिन ओपन होती है, उसके बाद नहीं होती। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जो थिंग्स होती हैं व्हाई दे आर चीप इन द वीकली मार्केट, तो उसका रीजन भी दे दिया है, बिकॉज परमानेंट जो बिल्डिंग्स होती हैं, मार्केट्स होती हैं, दे हैव टू पे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, fee of the government, and you can say sometimes we have to hire some other members, yeah, you can say some workers, so we have to use all these things, and हम अपने प्रोडक्ट में ये सारी चीज इंक्लूड करके तब हम अपना प्रोडक्ट को बेचने की बात करते हैं। दैट्स व्हाई these markets are sorry permanent markets are you can say more expensive than वीकली मार्केट। अगर वीकली मार्केट की बात करें उसमें ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होता। Okay, guys. Now, one of the advantage of the weekly market is that most things you need are available at one place. अब इस वीकली मार्केट की एडवांटेज क्या होती है, जो जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट होती है वो आपको एक ही प्लेस पर मिल जाती है। वेदर यू वांट टू परचेज वेजिटेबल, ग्रोसरी थिंग, क्लोथ्स आइटम, यूटेंसिल्स, कुछ भी आप परचेज करते हो, ऑल ऑफ देम कैन बी फाउंड एट ओनली सिंगल प्लेस। आपको सिंगल प्लेस पे मिल जाता है, तो इट इज द बेसिक एडवांटेज फॉर द कंज्यूमर इन द वीकली मार्केट, यू कैन सी। ओके, you don't have to go any different area to buy different articles and you can say different things। तो आपको किसी दूसरे एरिया में किसी दूसरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए किसी दूसरे एरिया में नहीं जाना पड़ता। तो ये सबसे बड़ी बेसिक एडवांटेज आपकी वीकली मार्केट की रहेगी। पीपल आल्सो प्रेफर गोइंग टू मार्केट मार्केट वेयर दे हैव अ चॉइस एंड अ वैरायटी ऑफ गुड। और पीपल हमेशा उसी मार्केट में जाना पसंद करते हैं जहां पर उनको मैक्सिमम जो आर्टिकल्स हैं, मींस उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है और उन रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं, मैक्सिमम आर्टिकल जिस मार्केट में मिलते हैं, पीपल हमेशा उसी मार्केट में जाना पसंद करते हैं। तो दिस इज द यू कैन से बेसिक एडवांटेज ऑफ द वीकली मार्केट फॉर द कंज्यूमर। राइट स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये वीकली मार्केट का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि वीकली मार्केट होती क्यों है, क्या है। अब इस वीकली मार्केट के अंदर क्या होता है कि जो पीपल है, अब देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु आर द सेलर इन अ वीकली मार्केट एंड व्हाई डोंट वी फाइंड बिग बिजनेस पर्संस इन दीज मार्केट। रीजन क्या है। अब देखिए, ये पर्टिकुलर किसी एक दिन ओपन होती है, उसके बाद नेक्स्ट वीक ओपन होंगी। तो यहाँ पर जो काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो आपको कह सकते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले पीपल होते हैं, वो बड़े बिजनेसमैन नहीं होंगे, क्योंकि उनको परमानेंट शॉप्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो ऐसी मार्केट में जाएंगे जहां पर परमानेंट शॉप्स होती हैं। यहाँ पर तो केवल वही व्यक्ति काम करना पसंद करेंगे जो कि जिनका आप कह सकते हो जिनके पास पैसा कम हो सकता है, या केवल जो कम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यही कारण है कि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो इन मार्केट्स में नहीं आते, क्योंकि ये हर दिन आप कह सकते हो हर दिन ये ओपन नहीं होती, इस वजह से। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं, सोप्स इन द नेबरहुड। हमारे आसपास जो नेबरहुड के अंदर जो सोप्स होती है उनके बारे में देख लेते हैं। इससे पहले थोड़ा सा वीकली मार्केट के बारे में समीर के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि क्लोथ्स को सेल करता है। समीर इज अ स्मॉल ट्रेडर इन द वीकली मार्केट। He buys clothes from a large trader in the town and sell them in 6 different market in a week.
अब देखिए 6 दिन होते हैं, 6 दिन में अलग अलग दिन में अलग अलग जो मार्केट होती है वहां पर वो बेचता है। ही एंड अदर क्लोथ सेलर्स मूव इन ग्रुप, वह और जो अदर क्लोथ सेलर्स होते हैं वो एक ग्रुप में जाते हैं। दे हायर अ मिनी वैन फॉर दिस, इसके लिए उन्होंने एक छोटी सी वैन हायर की है। अब वो उस वैन के माध्यम से ही अपना सारा खर्च पूरा कर लेते हैं। सभी ने की है, तो जितना भी खर्च होता है वो नियर अबाउट बराबर बराबर डिवाइड हो जाते हैं। हिज कस्टमर्स आर फ्रॉम विलेजेस दैट आर नियर द मार्केट प्लेस। ठीक है, तो उसके जो कस्टमर होते हैं आसपास के विलेजेस से बिलोंग करते हैं जो कि मार्केट प्लेस के पास है। तो इस तरीके से जो पीपल होते हैं वो इजिली उससे सस्ते दाम पर प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। नाउ एट द फेस्टिवल टाइम इफ यू थिंक अबाउट ड्यूरिंग द दीपावली एंड द पोंगल, ही डज गुड बिजनेस। अब फेस्टिवल टाइम पीरियड में क्या होता है, उनकी अच्छी बिक्री होती है, तो अच्छा उनको बेनिफिट होता है। तो समीर यहाँ पर जो एग्जांपल है, इज द एग्जांपल यू कैन से ही इज द सेलर या ट्रेडर ऑफ द वीकली मार्केट, वो वीकली मार्केट का ट्रेडर माना जाता है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे दैट इज शॉप्स इन द नेबरहुड। जो हमारे नेबरहुड के अंदर, या आप कह सकते हो जो हमारे आसपास के जो अड़ोस पड़ोस के अंदर जो शॉप्स होती है उनके बारे में देख लेते हैं। We have seen that the weekly market offer a different type and you can say variety of goods. हम विभिन्न प्रकार के जो गुड्स होती हैं वो वीकली मार्केट में देखते हैं। However, we also buy things from other kinds of the market also. इसके अलावा जो हम जो प्रोडक्ट है वो दूसरी, वी आल्सो बाय थिंग्स फ्रॉम द अदर काइंड्स ऑफ मार्केट, जो दूसरी प्रकार की जो मार्केट होती है हम वहां से प्रोडक्ट को परचेज भी करते हैं। देयर आर मेनी शॉप्स दैट सेल गुड्स एंड सर्विसेज एंड आर नेबरहुड्स। बहुत सारी शॉप्स होती है जो कि हमारे आसपास के अंदर विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट है वो बेचती हैं। वी मे बाय मिल्क फ्रॉम द डेयरी, ग्रोसरी फ्रॉम द डिपार्टमेंटल स्टोर, स्टेशनरी, ईटेबल आइटम्स एंड मेडिसिन फ्रॉम अदर शॉप्स। तो हम विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं वो इजिली इन शॉप से परचेज करते हैं। Many of these are permanent soaps, while others are roadside stalls, such as that of the vegetable hawker and fruit vendors and mechanic, etc. अब इनमें से कुछ परमानेंट शॉप्स होती है और कुछ क्या होती है, कुछ होती है आपकी वेजिटेबल होकर्स मीन्स नॉट परमानेंट शॉप्स। तो कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं, तो वहां पर आपकी जो सारे प्रोडक्ट होते हैं वो इजीली आप परचेज कर सकते हो और बेच सकते हो। तो ये सारे के सारे अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ परमानेंट शॉप्स हैं और कुछ क्या होते हैं, कुछ आपकी परमानेंट शॉप ना होकर मींस बंदा जो सामने वाला पर्सन होता है वो क्या करता है एज ए होकर के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है। तो इस चीज को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टोरी को पढ़ने की देखते हैं इस स्टोरी क्या कहती है। सुजाता एंड कविता वर sent to buy groceries from their neighborhood shop. This was the shop they usually went to. It was crowded today. The shop's owner managed the shops himself with with his two helpers. When they managed to get into the shop, Sujata dictated a list to her. She in turn began asking her helpers to weigh and pack the items. Meanwhile, the Kavita looked around. Okay. तो स्टोरी में बताया गया है कि जो सुजाता और कविता है वो क्या करते हैं, एक ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं जो उनके नेबरहुड पे लगती है, जहां पर वो डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट है वो परचेज करते हैं। आज थोड़ा सा क्राउडेड डे था, ठीक है। शॉप का ओनर अपनी शॉप को खुद मैनेज करता है अपने टू हेल्पर्स के साथ, ठीक है। अब जब वो मैनेज कर रहे थे तो सुजाता जो होती है एक अपनी लिस्ट को डिक्टेट करती है, जिस लिस्ट में मतलब कि उसने सामान लिखा है कि वो क्या परचेज करना चाहती है, ठीक है। देन इन टर्न शी बिगेन आस्किंग हर हेल्पर टू वे एंड पैक द आइटम्स। वो हेल्पर को बोलते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इन सबको तोलकर आप पैक कर दीजिए। मीनवाइल कविता लुक्ड अराउंड। इसी समय में कविता इधर उधर देखती है, मीन्स वो देखती है कि कभी कोई वो दूसरी चीज परचेज ना करनी पड़े, तो ये सब चीजें। ऑन द टॉप लेफ्ट शेल देयर वर डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ द डिफरेंट यू कैन डिटर्जेंट केक्स। अब देखिए कि उसने देखा कि जो टॉप लेफ्ट शेल है वहां पर डिफरेंट टाइप की जो सोप्स डिटर्जेंट केक्स जो है जो सोप है वो इजीली उनको देखने को मिली है। अनदर जो सेल्फ है वहां पर टूथपेस्ट, टेल्कम पाउडर, शैम्पू, हेयर ऑयल, ये आइटम वहां पर रखे थे। और जो डिफरेंट ब्रांड्स थे, डिफरेंट कलर्स थे, वो इतने उनको दिखाई दे रहे थे जो कि उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। अगर फ्लोर की बात करते हैं तो वहां पर छोटे मोटे जो शैक मीन्स बोरे पड़े हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के आइटम्स हैं। तो इस तरीके से अगर हम इस शॉप की बात करते हैं, इस शॉप के अंदर हर एक प्रकार का प्रोडक्ट जो है इजीली उनको मिल सकता था जो उनकी रिक्वायरमेंट थी। It took almost near about 20 minutes to weigh all the things and pack all the groceries. Then Sujata showed her notebook. The women noted the amount of the 3,000 in the notebook and gave it back. अब वो उसको एक बुक देती है, अब वहां पर लिख देती है 3,000 रुपीज और उसके बाद वो वापस आ जाती है।
शी आल्सो नोटेड दिस अमाउंट इनटू हर बिगर रजिस्टर आल्सो। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, ऐसा हो सकता है कि जो सुजाता है वो क्या कर रही है, वो उससे क्या कर रही है, कुछ समय के लिए उधार पे सामान लेके जा रही है, जिसको वो उसके नोटबुक में लिखती है और अपने खुद के रजिस्टर में भी लिखती है कि भाई इतना उसने पे किया है, इतना उसको दिया है। उसके बाद क्या होता है, देन सुजाता टुक हैवी बैग्स आउट ऑफ द शॉप, हर फैमिली विल पे द परचेजेस इन द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ। और उसकी जो फैमिली होती है वो क्या करती है, मंथ के फर्स्ट वीक में सारा का सारा पूरे मंथ का जो भी आप कह सकते हो खर्चा होता है, जो भी वो वहां से परचेज करके लेके जाती है, वो सारा का सारा फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ वो क्या करते हैं, पे करते हैं। तो इस तरीके से देखिए कि सुजाता जो है वो किस प्रकार से प्रोडक्ट को परचेज कर रही है, किस प्रकार से घूम रही है, ये सारी की सारी चीजें होती है वो यहाँ पर हमें नॉर्मली दिखाई दे रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में केवल आज इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद बाकी जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट चैप्टर जो क्लास वीडियो क्लास होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।